हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि इन रिक्तियों का आच्छादन किस प्रकार करते हैं। इसे बताने से पहले सबसे पहले यह बताते हैं कि ये रिक्तियां आती कैसे हैं। हमने लास्ट वीडियो में त्रिविमीय निविड़ संकुलन पढ़ा था और त्रिविमीय निविड़ संकुलन हमने दो तरह से किया था। एक तो वर्गीय निविड़ संकुलन द्वारा और दूसरा षटकोणीय निविड़ संकुलन द्वारा। ठीक है, और षटकोणीय जब निविड़ संकुलन किया था हमने पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी थी तो दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त हुई थी। पहली रिक्ति थी चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी थी अष्टफलकीय रिक्ति। जो चतुष्फलकीय रिक्ति होती है वो चार गोलों से प्राप्त होती है, चार अवयवी कणों से प्राप्त होती है, और जो अष्टफलकीय रिक्ति होती है वो 6 गोलों से बनती है, 6 गोलों से प्राप्त होती है। ठीक है, कल भी इसके बारे में बताया था डिटेल में और आज भी जो हमारा ठीक है जो डायग्राम है उसको हम बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से समझा के बताएंगे, बिल्कुल कि आप पूर्ण रूप से इसको समझ जाएं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ इस डायग्राम को बनाएं। तो वीडियो को रोककर अपनी रफ और पेन साथ रख लें और मेरे साथ बनाते रहें। ठीक है, जो बनता रहे वीडियो को रोकते रहें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप पूरी वीडियो को देखोगे नहीं बनाओगे समझ में तब भी आएगा, लेकिन जितना आप मेरे साथ बनाओगे जब समझ में आएगा उतना तब समझ में नहीं आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखोगे और लास्ट में अपना आप बनाओगे। ठीक है, तो शायद गलती हो जाए, लेकिन एक बार मेरे साथ बनाइए, उसके बाद आप अपने आप बना लेना। ठीक है, तो बनाते हैं पहली परत बनाएंगे। इसके लिए हमको कलर चॉक्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं पीली कलर की चॉक लेता हूं और आप भी दो तीन तरह के पेन ले लीजिए। ठीक है, काला, नीला, लाल और भी जो हो, कम से कम 3 तरह के जरूर हो। ठीक है, पहली पंक्ति बनाते हैं। सभी गोला इकसार होनी चाहिए, बड़े छोटे नहीं होना चाहिए। पहली पंक्ति हो गई और हम दूसरी पंक्ति बनाएंगे। पूरी पंक्ति, ये जितनी पंक्ति बनेंगी 3-4 सब एक ही कलर से बनानी है। ठीक है, मेरा पीला चौक है तो मैं दूसरी जो पंक्ति बनाऊंगा वो भी पीले चौक से बनाऊंगा। तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति में 5 गोला हैं, दूसरी पंक्ति में 4 हैं, तीसरी पंक्ति में 3 हैं और चौथी पंक्ति में 2 ही रह जाएंगे। मिलने चाहिए। ठीक है, सभी गोले।
टच होने चाहिए, और लास्ट की पंक्ति में एक ही गोला रह गया। ठीक है, यहां तक कर लिया हुआ आपने। अब दूसरी परत चढ़ानी है हमको, और दूसरी परत के लिए मैंने लगभग ये लाल कलर है, इससे बनाएंगे हम। वैसे संतरी है, ये भगवा रंग है। ठीक है, बनाते हैं। ये जो हमारे त्रिभुज हैं जिनका शीर्ष ऊपर की तरफ है, उन पे हम अपने नेक्स्ट गोलों को रखेंगे। देखें किस प्रकार, देख लेंगे पहले फिर बनाएंगे। यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, और यहाँ से, 3 जगह से कटेगा, ध्यान रखना। यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, और यहाँ से कटेगा। हर एक गोला इस पर कटेगा, देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, लाल कलर है हमारा। इस प्रकार। ठीक है, आगे अगली परत चढ़ाएंगे। जो त्रिभुज का शीर्ष ऊपर की तरफ है वहीं करिए आएगा, ये और दूसरी जगह मिलेगी भी नहीं। ठीक है, बनाते रहिए। तीसरा ये है, त्रिभुज ऊपर की तरफ है। एक और बन जाएगा लास्ट, इस प्रकार बना लिया होगा। डायग्राम बन चुका है। अब डायग्राम में जो मैं बताऊंगा वो रिक्ति या वो चीज आपको देखनी है। ठीक है, आप देखेंगे तो डायग्राम सारा बिगड़ा पड़ा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ रिक्तियां विशेष हैं जो हमको देखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये बात देख लीजिए कि जो पीला कलर है, ठीक है, जो पीला कलर है वो हमारा नीचे है, ये रहा पीला कलर। ठीक है, और जो हमारा लाल कलर है वो ऊपर है। ठीक है, तो पीले कलर से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नीचे दब चुका है। अब जो मतलब है हमें केवल अपने लाल कलर से है। ठीक है, जिन रिक्तियों को मैं फोकस के लिए कहूं कि ये देखनी है आपको उन पर ही ध्यान देना है। देखेंगे जब हम कोई पंक्ति बनाते हैं और उसके नीचे दूसरी पंक्ति बनाते हैं तो 2 तरह की रिक्ति प्राप्त होती हैं। एक पंक्ति का जो त्रिभुज है वो ऊपर की तरफ होता है और दूसरी का नीचे की तरफ होता है। ठीक है, लाल कलर हमारा ऊपर है। लाल कलर में हमें ये दोनों रिक्ति देखनी है। एक वे जिनका त्रिभुज का जो साइन है ऊपर की तरफ है, ठीक है, शीर्ष जो है मतलब इस प्रकार, और दूसरी वो देखनी है जिसका शीर्ष नीचे की तरफ है। ठीक है, देखेंगे लाल कलर में ये रहा हमारा शीर्ष ऊपर की तरफ, ये रहा शीर्ष ऊपर की तरफ, ये रहा शीर्ष ऊपर की तरफ, और इनके ठीक नीचे ये शीर्ष रहा नीचे की तरफ। ठीक है, शीर्ष ये रहा नीचे की तरफ और शीर्ष ये रहा नीचे की तरफ। हमको केवल लाल कलर वाले जो गोले हैं उनसे मतलब है।
पीले गोले की भी रिक्ति है इसमें, उनसे कोई मतलब नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप पीले वाले गोले, जैसे ये रिक्ति है पीले वाले गोले की, इसके चक्कर में अटके तो गलत हो जाएगा। आपको केवल लाल कलर पे फोकस करना है, क्योंकि यहां पर गोले नहीं हैं, यहां पर रेखाएं हैं। पीले कलर भी दिख रहे हैं और लाल कलर भी दिख रहे हैं, तो आपको केवल लाल कलर वाली रिक्तियां देखनी है। मैं बता चुका हूं फिर से कि गोला में बना रहा हूं ये इस प्रकार, ठीक है। दो तरह की रिक्ति होती हैं, एक का त्रिभुज ऊपर की तरफ होता है और एक का नीचे की तरफ होता है। आपको केवल वो देखनी है किसमें, लाल कलर में ओनली, ठीक है। ये रहे ऊपर की तरफ की रिक्ति है और ये वाली नीचे की तरफ की रिक्ति है, लाल वाली, ठीक है। आगे ये रही लाल वाली ऊपर की तरफ, ये रही लाल वाली ऊपर की तरफ, और ये रही लाल वाली नीचे की तरफ। जो त्रिभुज है नीचे की तरफ है, ठीक है। और भी नीचे पहुंचेंगे तो ये रहा त्रिभुज लाल का जो कि ऊपर की तरफ है। एक चीज जो मैं बताई आपने देखी, अब अगली बात हमको देखनी है कि जो त्रिभुज लाल वाला ऊपर की तरफ है उसके नीचे जो पीला वाला त्रिभुज है उसका शीर्ष नीचे की तरफ है। मतलब कि पहले पीले रंग की रिक्तियां इस प्रकार बनी है और उसके ऊपर लाल रंग की रिक्तियां इस प्रकार बनी है, ठीक है। कुल मिला के एक स्टार बन जाता है। देखेंगे यहां पे लाल कलर जो त्रिकोण ऊपर की तरफ है, लाल कलर जो त्रिकोण ऊपर की तरफ है, लाल कलर जो त्रिकोण ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये त्रिकोण नीचे की तरफ है, लेकिन ये लाल कलर जो त्रिकोण ऊपर की तरफ है, लाल कलर जो त्रिकोण ऊपर की तरफ है, वहां पे उसके ठीक नीचे जो आपका पीला कलर है उससे जो रिक्ति बनी है उसका शीर्ष नीचे की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और एक स्टार बना रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे स्टार बना हुआ है, ये स्टार बना हुआ है, जहां पे लाल कलर की जो रिक्ति ऊपर की तरफ शीर्ष है, ठीक है, ये वाली, ये अष्टफलक की रिक्तियां हैं। ये रिक्तियां अष्टफलक की रिक्तियां हैं क्योंकि ये 6 गोलों से बन रही है। ये बन रही है 6 गोलों से। क्यों? एक गोला ये रहा पीला वाला, ठीक है, और उसके नीचे 2 पीले वाले ये हो गए, ठीक है, और उसके बाद 2 लाल वाले एक के ऊपर और एक लाल वाला 2 के ऊपर। किस प्रकार बन रहे हैं मैं बना देता हूं यहां, पीला कलर, ठीक है, और उसके नीचे इस प्रकार ये हमारे 3 पीले गोले। कौन कौन से? एक ये रहा ये वाला और 2 ये रहे, ठीक है, ये रहे। अब इनके ऊपर हमारे लाल वाले बनते हैं, एक के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1। कैसे देखेंगे? 1 2 और 3। इस प्रकार जो रिक्तियां बनती है, एक त्रिभुज लाल वाला ऊपर की तरफ है और पीला वाला नीचे की तरफ है। तो ये त्रिभुज यहां बन रहा है, तो ये अष्टफलक रिक्ति है। और 1 2 3, 3 लाल और 3 पीले, 6 गोलों से बन रही है ये रिक्ति जो है हमारी। कौन सी है? अष्टफलक रिक्ति, ठीक है। ये अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय है, और ये अष्टफलकीय जहां स्टार बना हुआ अष्टफलकीय है, ये अष्टफलकीय है, ठीक। अब चतुष्फलकीय देखेंगे। जो पीले गोले के बीच में जो रिक्ति बन रही है लाल कलर वाली, देखेंगे ये जो रिक्ति बन रही है ये चतुष्फलक रिक्ति है।
और ये 4 गोलों से बन रही है। किससे बन रही है? 4 गोलों से बन रही है। देखेंगे एक गोल आपका ये रहा पीला वाला, और उसके ऊपर 3 गोले, एक गोला ये रहा लाल वाला, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, चित्र अगर बनाए तो एक पीला वाला है और उसके ऊपर इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, पीला वाला नीचे की परत है। देखेंगे पीला वाला जो है नीचे की परत है, कहां गया? ये रहा, पीला वाला नीचे की परत है, और जो हमारा लाल वाला ये ऊपर की परत है। एक ऊपर है और 2 कहां है? नीचे। देखेंगे लाल वाला एक परत ये रही और 2 परत ये रही। ठीक है, इनके द्वारा जो रिक्ति बनी है चतुष्फलक रिक्ति है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज कि हम एक एक करके पहले हम चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे, उसके बाद अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो चतुष्फलकीय रिक्ति है उसका आच्छादन करूंगा, और मेरे हाथ में जो कलर है वो नीला है। देखेंगे ये जो आपका चतुष्फलकीय रिक्ति है इसका आच्छादन करूंगा, तो देखेंगे कि मेरा जो ये गोला बना है, ये गोला आपका पीले कलर वाले गोलों के ऊपर है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन हमने किया, तो जो गोला प्राप्त होता है उसका केंद्र पीले वाले गोले के ऊपर ही आता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं पीले वाले कलर को पैटर्न ए कहूं, लाल वाले कलर को पैटर्न बी कहूं, तो जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है उसका आच्छादन करने पर जो अगला गोला आता है उसका जो केंद्र है वो पीले वाले गोले के ऊपर ही आता है, और पीले वाले जो गोले हैं उनका जो पैटर्न ए है, इसलिए जो तीसरी परत होगी उसका पैटर्न भी क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। तो इस तरह जो चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन है वहां पर जो पैटर्न होता है ए बी होता है। ठीक है, कितनी परत चढ़ाए जाए? पहली परत का ए, दूसरी का पैटर्न बी, तीसरी परत का ए, और चौथी परत का फिर बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न चलता रहेगा। और करें, देखें दूसरी चतुष्फलकीय रिक्ति है, इसके ऊपर फिर पीले गोले के ऊपर आ गई, और उसके बाद अगली चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन किया हमने, फिर पीले वाले के ऊपर आ गई। ठीक है, तो हमारी रिक्ति ये आती है। जो हमारे नीले कलर हैं ये रहे, ये रहे, ये रहे, इन्होंने जो रिक्ति बनाई है ये रिक्ति, और अगर इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं इस रिक्ति के ऊपर, तो मैं लाल कलर के ऊपर आ जाऊंगा। किसके ऊपर? लाल कलर के ऊपर आ जाऊंगा, और लाल कलर का पैटर्न क्या होता है? बी। तो फिर से हमारे जो पैटर्न होगा बी प्राप्त होगा। तो इस तरह से जितनी हम परत चढ़ाते जाएंगे तो ए बी पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो आच्छादन है हमारा वो चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन है। डायग्राम आपने बना लिया होगा, ना बनाया हो तो बना लीजिए। इसकी नकल तो की नहीं जा सकती, एक एक करके बनाया जाएगा जैसे मैंने बनाया है। ठीक है, और बात बनाने की नहीं है, बात डायग्राम को समझने की है। ठीक है, कि कौन सी रिक्ति चतुष्फलकीय है और कौन सी रिक्ति अष्टफलकीय है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाए तो सारा डायग्राम हमने कितनी बार बना ले, हमारा बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, जो चतुष्फलकीय रिक्ति है इसकी हम जो लैंग्वेज है, जो परिभाषा है उसको लिख देते हैं। देखेंगे लैंग्वेज बहुत आसान है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करने पर
मतलब उन पर तीसरी परत लगाने पर तीसरे परत के गोले पहली परत के गोलों के साथ संरेखित रहते हैं, अतः इनमें ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। अतः इनसे ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, और ये बात हमने अभी डायग्राम में बताई है। ठीक है, अब हम करते हैं अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। चित्र हमने बना दिया, तो यहाँ पर आपको बोर्ड पे बना बनाया चित्र मिलेगा, देखेंगे। चलिए आपके सामने फिर बनाते हैं। अगर आप बनाना सीख गए हैं तो वीडियो को काट के देख सकते हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो एक बार फिर देख सकते हैं। पहली पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इस बार जो हमारा चौक है वो जामुनी कलर का है। ठीक है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति बना रहे हैं हम। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति, ठीक है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार और इस प्रकार। ठीक है, जामुनी कलर हो गया। पर स्क्रीन पे ये सफ़ेद सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये जामुनी कलर है। ठीक है, इसके बाद हम पीला कलर लेते हैं, क्योंकि इसमें पहले की अपेक्षा एक कलर फालतू चाहिए। ठीक है, बनाते हैं हम, पीला कलर लेते हैं। एक, पहली परत है हमारी ये। ठीक है, अब दूसरी परत जो भी हमारे पीले कलर की रहेगी। ठीक है, इस प्रकार, और ये भी इस प्रकार। ओके, ये बन गया और ये बन गया। एक गोला को समझ लेंगे तो सब गोले समझ में आ जाएंगे। ये जो त्रिभुज है हमारा निचली परत वाला, इसके ऊपर गोला बनाना है, और ये जो 3 गोले काटने हैं हमको। ये गोला काटा हमने किनारे से थोड़ा थोड़ा, यहाँ से एक काटा, और यहाँ से कट के जो तीसरा है ये यहाँ से काटा हमने। ठीक है, और ऐसे ही एक यहाँ काटा, एक यहाँ पे काटा, और एक बार यहाँ पे काटा। ठीक है, अलग बना देता हूँ मैं अगर कन्फ्यूजन हो कुछ। ये वाइट कलर है इस प्रकार। अब मुझको जो काटना है इस पर काटना है। एक तो यहाँ से काटना है, एक यहाँ से काटना है, और एक यहाँ से काटना है। 3 गोलों को काटता हुआ थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर। और ये जो बीच वाला जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये केंद्र में रहता है, और हर गोले पे हम यही काम करते हैं। तो अब हमको अष्टफलकीय रिक्तियाँ देखनी है। ठीक है, ये अष्टफलकीय रिक्ति हैं जिस पे जो हमारा पीला वाला जो गोला है। ठीक है, पीला वाला कलर कैमरा में अलग दिख रहा है। ठीक है, तो जो हमारा पीला वाला गोला है, पीला वाला जो गोला है उसमें जो त्रिभुज
का शीर्ष ऊपर की तरफ है, ये रहा, ठीक है। और इसमें शीर्ष नीचे की तरफ होगा, चतुष्फलकीय हो गई, इनको देखना नहीं है हमको। ये रहा पीला जो गोला है उसका शीर्ष ऊपर की तरफ, ये रहा, ठीक है, और ये रहा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6 हमारे अष्टफलक रिक्तियां हैं। इनका आच्छादन करना है हमको। अब कलर हमको कुछ अलग लेना है, तो हम वाइट कलर लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम वाइट कलर। चलो वाइट रहने देते हैं, हम रेड कलर लेते हैं, ठीक है। रेड है भी नहीं, चमक भी जाएगा। तो अष्टफलक रिक्ति को आच्छादन करते हैं। और पहले वाले गोले हमको 3 जगह से काटने, ध्यान रखना है, मैं कर रहा हूं ये इस प्रकार। पीला वाला एक जगह से काटा, दूसरी जगह से काटा, और पीला वाला यहां से 30 जगह से काटेंगे, ये इस प्रकार, ठीक है। और ये रही यहां से काटनी है, इस प्रकार पीला वाला गोला काटना है हमको 3 कोनों से, 2 और 1 यहां से, ठीक है। दोबारा कह देता हूं जो समझ में आ जाए। देखो समझने के लिए बहुत आसान है, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बार में मेरे भी समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आपके भी एक बार समझ में आ जाएगा, और आ जाता है तो भगवान की कृपा, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बधाई हो, ठीक है। 2 लाल हो गए, एक लाल और दूसरा लाल, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे यहां अष्टफलक रिक्ति ये रही, इसका आच्छादन करेंगे, ठीक है। इसका जो हमारे दूसरी परत पहली वाली है उसके गोले काटने हमको। पहला गोला ये काटा मैंने, दूसरा ये रहा, और तीसरा ये रहा, ये काटा मैंने, ठीक है, पीला वाला। अब यहां से काटेंगे, यहां से काटा, ठीक। बस 3 गोले बनाने हैं, 3 गोले से समझ जाएंगे, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले जरूरी है कि अष्टफलकीय रिक्ति को पता हो। जो मैंने लाल गोले बनाए हैं इनके बीचों बीच देखेंगे अष्टफलकीय रिक्तियां, ये भी अष्टफलकीय रिक्तियां। ये लाल गोला देखना, ये लाल गोला है, ये वाला पहला, इसके बीच में रिक्ति अष्टफलकीय है। दूसरा गोला ये रहा, इसके बीच में रिक्ति अष्टफलकीय है। तीसरा गोला ये रहा, इसके बीच में जो रिक्ति है वो भी अष्टफलकीय है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, जो लाल कलर है वो किसी भी गोले के ऊपर नहीं आ रहा है। जो हमारा लाल कलर है वो किसी भी गोले के ऊपर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा सबसे नीचे का गोला है जामुनी, उसका पैटर्न ए है। पीला कलर जो हमारा दूसरा रंग की परत है उसका पैटर्न बी है। और हमने भाई जो तीसरा लाल गोला बनाया उसका पैटर्न सी है। नहीं मिल रहा कोई गोला किसी के ऊपर। और जब तक हमको रुकना ही नहीं है जब तक जो हमारा गोला किसी गोला के ऊपर नहीं आता है। चित्र और बिगाड़ना है अभी हमको, चित्र अभी हमको और बिगाड़ना है। कलर दूसरा चुनना पड़ेगा हमको। अब मैंने कौन सा लूं, चलो व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। व्हाइट हमने यूज नहीं किया है। अब थोड़ी सी और बारीकी से देखेंगे। वैसे तो चित्र बिगड़ चुका है, मैंने इसलिए गाढ़ा गाढ़ा लाल जो है गाढ़े गाढ़े कर दिए हैं, ठीक है। एक बार कैमरा में से देखता हूं, ठीक है। लाल कलर अलग चमक रहा है, बिल्कुल अलग। ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। ये रहा लाल, ये रहा लाल, ये रहा लाल, ये मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, ठीक है। और पीला रंग और लाल रंग अष्टफलक रिक्ति बना रहे हैं। और जहां पे लाल रंग मिल रहे हैं तीनों गोले, इस पे अगर मैं अगला गोला बनाता हूं तो दोस्तों हम दोबारा से नीले कलर पे सॉरी नीला नहीं है, ये है जामुनी कलर। हम जामुनी कलर पे आ जाते हैं तो हमारी जान बच गई। अब हमको
आगे और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है दोबारा से रिवर्स हो गया है। हम ABC के बाद दोबारा से A पर पहुंच गए हैं। पहली परत चढ़ाई, उसके बाद दूसरी परत चढ़ाई, उसका पैटर्न अलग, तीसरी परत चढ़ाई, उसका पैटर्न अलग है। लेकिन जो हमने चौथी परत चढ़ाई उसका पैटर्न हमारा जो सबसे पहला जो गोले हैं, पहली परत के जो गोले हैं उनसे मिल जाता है। ठीक है, चौथी परत के जो गोले हैं वो पहली परत के गोलों के साथ संरेखित होते हैं। इस प्रकार जो हमारा अष्टफलकीय रिक्तिकाच्छेदन है उसमें जो पैटर्न है ABC प्राप्त होता है। ठीक है, तो चित्र आपको बनाना होगा, मैं कह दूं कि उतार लो इसको, सही है ना, तो एक मजाक होगा। ठीक है, क्योंकि ये बनाना पड़ता है एक एक गोला, ठीक है ना, सही हिसाब से बनाना पड़ता है, ये तानने के लायक कोई आकृति नहीं है। ठीक है, और आशा करता हूं कि कल की वीडियो में ये हमने, ठीक है, पैटर्न बनाया था, इस प्रकार डायग्राम बनाया था, और चतुष्फलक रिक्तियां बनाया था, और अष्टफलक रिक्तियां फिर बनाया है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं इसकी। अब इसकी हम लैंग्वेज लिख देते हैं। हमने अष्टफलक रिक्तिकाच्छेदन किया है पर लिखा नहीं है, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। ठीक है, अब इसकी जो लैंग्वेज है फटाफट लिख देते हैं। और अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन करने वाली तीसरी परत दूसरी या पहली परत के साथ संरेखित नहीं होती है। अभी बताया है कि जो लाल वाला जो गोला है, लाल वाले गोले हैं, ये तीसरी परत के गोले हैं, और ये पहली जामुनी और दूसरी पेली, ठीक है, जो गोले हैं उनके साथ संरेखित नहीं होते हैं, परंतु तीसरी परत के गोलों से बनी रिक्ति का आच्छादन करने वाली चौथी परत के गोले, जो चौथी परत के गोले हैं, जो हमने चौथी परत बनाई है, उसके गोले पहली परत के साथ संरेखित होते हैं। ठीक है, और आगे लिख देते हैं, अतः इनसे ABC पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।